बिल्कुल दावा किया जी बिल्कुल। आपने सैयद जोनापुरी का नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। सैयद जोनापुरी एक और आदमी है जिसने आज से 450 साल पहले इंडिया में ही दावा किया था वो कोई मसीह और मेहदी होने का। हाँ। उसके मानने वालों की तादाद इंडिया में इस जमात से कहीं ज्यादा है। यार सुना तो नहीं कभी कभी किसी नहीं, आप गूगल करके देख लेना। अहमदियों का नाम तो दुनिया के कोने कोने में आप यानी जितने दोस्त बैठे हैं वो अपनी ईमानदारी से बताएं। जो आप ना बता रहे हो इन्होंने कभी सुने हैं ये जो आप बता रहे हो? हाँ, इन्होंने बहुत लोगों ने सुटानी मेहदी तो दुनिया का मैंने सब सुन। एक मिनट जी, मैं आपकी गवाही देता हूँ। मैंने सुने भी है और उनके ऊपर पढ़ा भी है मैंने। अच्छा, फिर क्या पढ़ा है आपने? कि इन्होंने भी जो ना ये दावे किए थे। हसन बिन सबा के बारे में भी पढ़ा है मैंने, हशाम के बारे में भी पढ़ा है मैंने, और मुसलमा कज़ाब के बारे में भी, असवद हंसी के बारे में भी। बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने इन चीजों के दावे किए हैं और उनकी जमातें भी फली फूली हैं। ये नहीं कि अच्छा, एकदम खत्म हो गए थे दावे पे। कोई नहीं। जी जी, मैं आपको बिस्मिल्लाह वो जी। बताता हूँ जो यहाँ मौजूद हैं। जंबा का नाम सुना है? अब्दुल गफ्फार जंबा? जी जी हाँ सुना है, बिल्कुल सुना है। सुने? उसकी सुना है। इशारत काट दी अल्लाह ने। वो तो 30 साल से दावा करके बैठा है, 35 साल से। नहीं 35 साल से नहीं, ये तो अपना नहीं, मैं आपको सबूत देता हूँ। 1993 में उसने मिर्जा ताहिर को एक खत लिखा जिसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। हाँ। उसने खत में मिर्जा ताहिर को लिखा कि मैं नबी हूँ और मैं वही ज़की गुलाम हूँ जिसका मिर्जा गुलाम कादियानी ने वादा किया था। अगर तुमने अपनी सबसे छोटी बेटी तुबा का रिश्ता मुझसे ना किया और तुमने जहाँ कहीं भी उसका रिश्ता किया उसको 1 हफ्ते के अंदर तलाक हो जाएगी। और अच्छा बिल्कुल ऐसे हुआ। जी सैयद भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अच्छा। अस्सलाम। और ये ईसा इब्ने मरियम का भी दावा है ना जंबा साहब का? जी हाँ जी, वो उनके जी, तो जी, बिल्कुल, नबूवत उनकी का बड़ा वीडियो वाज़ेह मौजूद है। दावा है। हाँ जी। नहीं जी, जी, उनका बिल्कुल। दावा आप मुझे भेज सकते हैं? आप उसको मेरे मेरे हम आपको पर्सनली निकाल तुसा देंगे। मेरे अपना नज़ीर यहाँ साहब पर मेरे जो हम पर्सनली सब तुसा फिरते अपना रहते हैं, नंबर उनसे भेजो। पूछ मेरे लें, को वो उनके वीडियो है अमीर जमात हैं। अपना नज़ीर साहब मेरे को वीडियो मौजूद है अब्दुल गफ्फार जंबा साहब दी। मैं ईसा इब्ने मरियम हाँ। तुसा मेरे नंबर भेजो ना व्हाट्सएप दे विच अपना इस पर्सनल टिकटॉक दे विच, ते मैं तुहानू भेज देना वीडियो। मैं भेज ठीक है ना? मैं तो अच्छा जी, नंबर एक भेज और देना। मेहरबानी, बहुत नहीं, शुक्रिया। एक मिनट, मैं पहले जरा मेरी इन्हें गाल गिनवा सुन। लूँ आदमी। नहीं पहले मेरी गाल सुन लो। पहले मेरी जी, थोड़ी जी। गाल मेरा ये सुन लो। वो जी। दावा ये होना चाहिए कि मुझे खुदा ने वही करके बताया है। ये चीज मुझे बिल्कुल खुदा यही ने दावा है वही जंबा का। जी बिल्कुल हाँ, यही ये दावा है। जंबा कहता है खुदा मुझसे कलाम करता है। नहीं नहीं कलाम करना और बात है। ये हाँ, कहना नहीं कि नहीं, खुदा जंबा का दावा है कि खुदा ताला ने उसे बताया। आप ये ना समझे। नहीं अल्लाह जंबा ताला तो सब गफ्फार जंबा का अल्लाह दावा ताला तो यही है। नहीं अल्लाह तो हर नेक आदमी से बात करता है। नहीं नहीं, वो कहता है कि खुदा ने उसे बताया है कि वो नबी है और ज़की गुलाम है जिसका वादा मिर्जा गुलाम कादियानी को किया गया था। आप उसका ये लिटरेचर देना। पढ़ें हाँ, तो फिर आप। ये मुझे भेजना कि वो कहे कि मुझे खुदा ने ये वही कही है। हाँ, इन्हें भेज दें जी वो वीडियो जो आपके पास है। अच्छा, उसके अलावा फिर उसकी वो पूरी भी हुई हो जो अल्लाह ने वही की हो उसको, वो पूरी उसका वो अल्लाह ताला उसकी ताईद में खड़ा भी हो जाए। मतलब यानी कैसे? कि आप क्या, मैंने आपको बताया उसका निशान उसने 1993 में मिर्जा ताहिर को लिखा था, तेरी बेटी को चंद दिनों में तलाक हो जाएगी अगर मुझसे शादी ना की। उसकी अच्छा। शादी हुई, सुन लें पूरी बात, आप सुन लें। उसकी जी। शादी हुई जफरुल्ला चौधरी के छोटा भाई है असदुल्ला चौधरी जो था, उसका बेटा था हमीद नसरुल्ला, अमीर जमात लाहौर। उसका बेटा था नसरुल्ला मंसूर चौधरी, उससे शादी हुई थी। मंसूर ने उसको दूसरे दिन शादी के तलाक दे दी। ठीक है, मैं थोड़ी देखो ना तुसी एक पॉइंट दिता है मैनू। जी जी। मैं इसनू इनकी तहकीक करांगा कि किस तरह नाल एक तो बिल्कुल, जंबा साहब ਦੀ बिल्कुल, ਜਿਹੜੀ ठीक हो ਗੱਲ गया। ਦੱਸੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। दूसरा ये ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ दो चीज़ां मेरे को आई हैं। अच्छा होर हाँ जी। और सुने, इधर एक शख्स है अहमद ईसा, वो पहले कादियानी था। अब वो दावा करता है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम है। उसने अपना नाम अहमद ईसा रखा है, उसका असली नाम कुछ और था। और वो ये दावा पिछले 30 साल से कर रहा है। उसने 6 किताबें लिखी हैं, 6 की 6 मेरे पास मौजूद हैं। कहें तो आपको मैं भिजवा देता हूँ। वो कहता है उस पर वही नाजिल होती है। उसकी इशारा तो नहीं काटी अल्लाह ने।
अच्छा, उसको मानने वाले बहुत कितने सारे लोग हैं, मानने कहें तो वाले? मैं आपको दिखा दूं, उसके फॉलोअर्स जो है ना हजारों लाखों में हैं, जो तो वो उसको कहाँ रहते हैं? इंटरनेट पर फॉलो करते हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि उसकी बैत में, मुझे नहीं अच्छा, पता तो उसकी मतलब बैत में कितने हैं। यहाँ है कोई इंटरनेट पे कोई आदमी है जो जिससे मेरी बात हो जाए? मैं तो कभी नहीं बात की। आप अहमद ईसा गूगल करें, आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी, आप वहां जाके उसका लेक्चर होता है हफ्ते में कई नहीं, मरतबा, आप जाएं और लाखों बात करोड़ों करें। जो उसको मानने वाले हैं। देखो मिर्जा नहीं साहब ने नहीं, मानने वाला देखें बैठा है उसके ना यहाँ। फॉलोअर्स मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा उसकी बैत किन्होंने की है, मुझे नहीं इल्म कितनों ने बैत की है उसकी, हाँ, लेकिन उसको जो इंटरनेट पर फॉलो करते हैं वो बहुत ज्यादा है। ओ भाई मेरे इंटरनेट पे फॉलो था, यानी कि नरगिस को भी बहुत सारे करते हैं। नहीं नहीं, ये आपने कहा कि जो नबूवत का दावा झूठा करता है उसकी शारक काट देता है। हाँ, तो यही तो मैं उसका नबूवत नहीं, का दावा है जी, वो कहता है कि मैं ही वही ईसा हूँ जिसके आने का वादा किया था। नहीं आप गर्दन काटने का मतलब क्या लेते हो, जरा थोड़ा सा नहीं नहीं, आपने कहा आपका क्या मतलब है शारक काटने से, आप ये हाँ, पहले फरमाएं। उसका सिलसिला जो है ना वो यानी कि अल्लाह ताला खत्म कर देता है। वो देखो अच्छा, वैसे नहीं मारता शारक काट के, उसका सिलसिला नहीं, खत्म हो। हाँ मार भी ये नहीं कि लाजमी मारना ही ਹੁੰਦਾ है, क्योंकि जिन्ने अच्छा। भी पहले दावेदार आए ना नबी के वसल्लम ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ दावेदार आए ने, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ भी बेशुमार दावेदार आए ने, ਹੁਣ भी दावेदार चौथे दिन कोई ना कोई दावा करके, यानी कि थोड़े दिन पहले भी एक दावा सैयद आपकी भाई, आवाज कम हो गई। सैयद भाई बड़ी माजरत है, आवाज़ आ रही है नज़ीर साहब की। एक बात इन्होंने नज़ीर साहब ने की थी कि बहशती मकबरा ये देखने गए थे। जी जी। अच्छा एक ठीक है ना मिनट जी। एक मिनट नज़ीर साहब मैं एक नहीं क्वेश्चन तोड़ रहा हूँ, मैं बंद कर लगा उस तो बाद। वालेकुम छोटी सलाम। जी गल आ थले कोई ना बंदा ना नहीं, नज़ीर साहब को बात करने बड़े दें। गंदे ना लफ्ज लिख रहा है, ते अगर नहीं नहीं, उनको आप म्यूट ignore कर दियो करें, वो जी, तो एक कमेंट हमारे बारे अमर में रमान यही भाई, लिखते हैं। कमेंट जेड़ा म्यूट कर दियो सारे ते जबरू खान। हालदा बने और आमदा ना बने। मैं बैठा आहो हाँ, बंद कर दियो, कमेंट म्यूट कर दियो और ते जबरू साहब, खान और मेहरबानी करो। सीसीटीवी विच नहीं पानी, ठीक है ना। जबरू भाई आप ऐसी बातें मत लिखें, जरा बात कर जबरू खान लेने दें। सीसीटीवी विच ना पाई आ रहे हैं, ठीक है ना। तो तू म्यूट रखी, सैयद भाई गल कर रहे ने। अच्छा, एक बैशती मकबरे की गल की सी नज़ीर साहब तुसां ते सैयद भाई, गल ये है कि मिर्ज़ा साहब कहते ने कि यह जिहड़ी मिट्टी है ना बैशती मकबरे दी, ये किसी नूं जन्नती नहीं बनाती, बिल्कुल लेकिन ठीक। सिर्फ जन्नती ही इस विच दफन होणगे। हाँ भाई, ये बात मिर्जा गुलाम कादियानी ने कही थी, मैं आपको बताऊं। मिर्जा गुलाम कादियानी हाँ, ने ये जब बात हाँ, जरा रखें जी। हाँ मैं आपको जी, जी, क्लियर कर please। देता हूँ। ये रिसाला अल वसीयत में पहले लिखी होती थी, अब शायद उन्होंने निकाल दिया है। उन्होंने बहुत सारे सेक्शन चेंज किए। रिसाला अल वसीयत बिल्कुल वो नहीं है जो मिर्जा वो तो गुलाम कादियानी ने लिखा आपके था। पास वो है जो जिस पे पहले लिखा था, क्योंकि आप भी अहमदी हाँ, थे, मैं आपके आपको पुरानी कॉपी निकाल दूंगा तो आपको पता लग जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन 4 जो है ना, चौथी शर्त जो थी, उसमें लिखा था कि वो अंग्रेजी हुकूमत का वफादार हो, वरना वो वसीयत नहीं कर सकता। तो वो बाद में ये शर्त निकाल दी गई सेक्शन 4 में से, और इसी तरह कुछ और अमेंडमेंट्स की गई। और रिसाला अल वसीयत वो नहीं है जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने असल में लिखा था, उसमें ठीक कुछ है। तरमीमात भी हैं। और जब ठीक है। उन्होंने कहा ना कि उन्हें अल्लाह ने इल्हाम किया है कि ये ज़मीन का कित्ता जो है इसको ख़रीदने के लिए पैसे दो, क्योंकि यहाँ जो दफन होगा वो जन्नती होगा। तो ठीक लोगों है। ने कहा कि आप तो जन्नत की टिकट बेच रहे हो। तो उन्होंने कहा ये नहीं कि जो जहाँ जो भी दफन हो जाएगा वो जन्नती होगा, बल्कि यहाँ वही दफन होगा जो जन्नती होगा। आप समझ गए ना मेरी बात? थोड़ा कहते हैं कि यहाँ दफन होने से कोई जन्नती नहीं हो जाता, बिल्कुल बल्कि ठीक है। सैयद वही भाई, यहाँ सैयद दफन भाई, होगा ये- जो जन्नती होगा। सैयद नहीं, भाई, ये मिट्टी जो है, ये जो मिट्टी है किसी को जन्नती नहीं बनाती, बल्कि सिर्फ जन्नती ही यहाँ दफन होते हैं। ये हाँ, बस यही बात उन्होंने कह दी। और ये मतलब अब चूंकि इन्होंने ये जमात में है, तो मैं कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता जिनसे इन्हें तकलीफ़ पहुँचे। तो ये आप गौर करें इन लफ्ज़ों पर। तो और पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप इसके बारे में, ये जो मकबरा है? अच्छा नहीं, एक तो क्योंकि मैं जिੱਥੋਂ ਤੱਕ हाँ ਸੁਣਿਆ जी, पूछो तुसी। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਸ਼ਤੀ ਮਕਬਰੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। पर ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਜਨਤੀ ਹੀ ਦਫਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। हाँ जी, दसो। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜਣਾ। अच्छा ਉਹਨਾਂ कह के आपने फरमाया है कि
ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਇਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅਮਾਲ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਫਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜन्नत ਚ ਜਾਏਗਾ, नहीं। अगर ਉਹਦੇ अमल अच्छे नहीं ना तो कभी भी वो जन्नत ਚ नहीं जाएगा, यानी मिसाल में आपकी सजा काट के जाएगा जन्नत ਚ, ठीक है। बस बहिश्ती मकबरे च हर आदमी जन्नती नहीं है, ठीक समझे मैं? नहीं, ਇਹ ਸਾਨੂੰ नहीं पता कि जे अगर किसी ਦੇ अमाल अच्छे ने तो वो साफ ज़ाहिर है कि वो जन्नती, अगर सुनो नहीं नज़ीर अच्छे तो साहब, आप बात साफ करें ना। आपका कहने का मतलब है कि बहिश्ती मकबरे में जो कादियानियों का बहिश्ती मकबरा है उसमें जो दफन है वो सारे जन्नती नहीं है, आप कह दें? मैंने ये किया। अच्छा, दोबारा सुने फिर। अगर क्या बहिश्ती मकबरे में दफन हर आदमी जन्नती है? मैं तो कह रहा अगर उनके अमल वाकई ਉਹਦੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਨਤ ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਹन्नम ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਦਫਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾਏਗਾ। मैं नहीं उसको जहन्नम कहता, आपको गलती लगी है। नहीं ਤੁਸੀਂ वो आम कब्रिस्तान जो है ना चनाब नगर का, मैं उसको जहन्नम नहीं कहता। नहीं मैं कह वहां पर बात लोगों को मैं गारंटी से जानता हूँ वो जन्नती है। हाँ ठीक है। ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਫਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਹੰਨਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, और ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ यानी कि बहुत सारे कोई जाहिल कहता होगा, वो तो एक कब्रिस्तान है, उसको आप कैसे जन्नत दोज़ख कह सकते हैं? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰੀ आप किसी जाहिल के पास चले गए। नहीं साड़ा महा मस्जिद सी। हाँ बस उसका इलम कम है ना। हाँ ठीक है। अच्छा ਅੱਛਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੁਲਾਵੇਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਨਾ ਕਲਿੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ मैं ਉਹਨੂੰ किताब चो ਕੱਢ के सारा कुछ। हाँ मैं आपको वो जिसमें उन्होंने निकाली हुई हैं और पुराना अल्फसियत में तलाश करके आपको, वो छोटा सा तो है, मैं आपको पूरी किताब कोशिश करूँगा अगर मिल गया तो आपको। वरना बहुत सारे हमारे दोस्त हैं उनके पास मौजूद है वो। हाँ तो किसी दोस्त को लेके भेज देना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप फिक्र ना करें। ठीक है। अच्छा और अगे अच्छा मेरा ਵੀਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤਫਾਕ ਕਰ ਲਵਾਂ जी जी, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਇਹ ਜਮਾਤ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਸੱਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। आपको मेरी उर्दू समझ आती है ना? जी जी उर्दू तो मैं समझदा था, मैं हैगा मेरी तो। हाँ नहीं तुसी पंजाबी बोलो, मैं भी पंजाबी हाँ, पर मैं मतलब कच्चा पंजाबी समझो। ठीक है बोलो। तो बात ये है कि जो शख्स इस्लाम पर है और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाले लोग जो है ना वो सब मुसलमान हैं। और ये जो इस जमात ने एक अफवाह फैलाई हुई है कि जनाब सुन्नी उसको काफिर कहता है, वाबी उसको काफिर, बिल्कुल गलत बात है। ये फतवे नहीं है? नहीं वो फतवे जिसके हैं वो उसको हम मानते ही नहीं है। उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ। देखें ये मसलक है, मसलक का हुक्म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था और उसकी ज़रूरत आप समझ लें मसलक क्यों ज़रूरी है। ठीक है। एक दफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने पूछा, या रसूलुल्लाह जब आप हम में मौजूद नहीं होंगे और हमें कोई मसला पेश आए जिसका हल कुरान और सुन्नत से ना हो तो हम क्या करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इज्तिहाद कर लेना, फिर कहा अगर इससे ना मिले इस्तिंबात कर लेना, इससे ना मिले क़ियास कर लेना। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस पर भी मामला हल ना हो, जवाब ना मिले तो फिर क्या करें? आपने फरमाया अजमाए उम्मत कर लेना और उसको फॉलो करना। तो मसलक जो है आपके हुक्म के मुताबिक ये इमाम आए, और इमाम कौन है उसका दर्जा भी सुन ले। हर कोई इमाम नहीं है कि उठ के मसलक खड़ा कर दे। जब इमाम दावा करता है या मसलक लिखता है तो हम देखते हैं कि उसकी औकात कितनी है और उसका इल्म कितना है, दस्तरस क्या है। उसकी मिसाल मैं आपको एक हदीस बताता हूँ, मिशकातुल मसाहबीह की हदीस है, उसका नंबर 3737 है। ये हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में है। उन्हें
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में यमन का काजी मुकर्रर किया। ठीक है। जब वो जाने लगे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हो, आप जब फैसला देंगे तो कैसे फैसला देंगे? ਇਹ ये ਸਾਰਾ फतवा ਮੈਨੂੰ जब ਪਤਾ, देंगे। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ है, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪता है कि आपने ठीक है। फरमाया। और जी जी हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि मैं इत्तेहाद कर लूंगा अगर कुरान और सुन्नत से ना मिला। तो ये जो मसलक है उन मसाइल का हल है जिनका डायरेक्ट जवाब कुरान और सुन्नत में नहीं है, और लोग इसका फर्क नहीं समझते। फर्क ये है कि कुरान और सुन्नत का मानना हम पर फर्ज है, बिल्कुल। लेकिन जो मसलक का इमाम है, जैसे इमाम अहमद रजा बरेलवी है, इमाम अबू हनीफा, इमाम हम्बल अहमद बिन हम्बल रजी रहमतुल्लाह अलैह है, ये तमाम इमाम जो हैं इनका फतवा ज़रूरी तो है, क्योंकि हम फतवा नहीं दे सकते क्योंकि हमारी वो दस्तरस नहीं है कुरान और सुन्नत पर, लेकिन हम पर फ़र्ज नहीं है। ये भी हो सकता है कि इमाम एक फतवा दे और बिल्कुल गलत हो। मैं आपको बता सकता हूँ, एक फतवा है इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कि ज़मीन साकिन है, बिल्कुल झूठा और गलत है। इससे उनको आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इमाम जब फतवा देता है तो अगर वो ठीक हो तो उसको दो सवाब मिलते हैं कि एक तो उसने फतवा दिया, दूसरा उसने कोशिश की। एक मिनट, एक लम्हा मैनू देना ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਚਕਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਨਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਚਕਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ अच्छा नहीं, आप उसको इग्नोर करें यार, ये म्यूट कर ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ दें ਮੈਂ आप ਕਰ थोड़ी देर। ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਗਨੋਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੰਡੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ नहीं नहीं, गालियां नहीं, देखें भाई जी, भाई साहब देखिए जमील साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, बदतमीजी नहीं करें। ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ कमेंट ਕਰੋ। म्यूट्स हैं। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਊਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ लेकिन प्लीज अपने लफाजों का आप चुनाव उन्हें करो। म्यूट कर दें जी, जिसमें ठीक है। लिखा है। ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੱਟੋ ਜਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ अच्छा जी, उन्हें थोड़ी देर माजरत भाई, आप थोड़ी देर नीचे चले जाए। हाँ जी हाँ जी, आप नहीं भाई, मैं थोड़ा या देखिए, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं नजीर साहब आपसे एक अर्ज करूंगा। नहीं, पहले इसनु उतारो, हाँ जी, कौन है, किसकी बात कर रहे हैं? राव नहीं भाई की आईडी है। राव नहीं भाई, आप अपनी असल आईडी से आ जाएं प्लीज। जी जी, अगर ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। लेकिन साई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋਗੇ। नहीं, जिस आईडी पे लिखा हुआ यार नबी तक बात नहीं लेके जाया करो आप। फिलहाल अभी मिर्जा डिस्कस हो रहा है, उसको करें। नहीं, वो नहीं, नबी एक ने, मिनट, मेरा एक सब नबी मिनट ने। देखें, आप उनकी जो है ना लोगों That's all बात की कर। एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उन्हें नजीर उतारो साहब, पहले। मैं आपके जज्बात समझता हूँ। और मिर्जे और फेवरेट, तूने क्या चेहरा दिखाना है गंजे शैतान? और गंजे शैतान, तूने क्या चेहरा दिखाना है? अच्छा, दे सारे चुप कर जाएं थोड़ी देर के लिए। ਇਹ ਮੈਨੂੰ हाँ ਕਹਿ जी, ਰਿਹਾ बात करें नजीर साहब, आप बात कर रहे थे, करें। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ नहीं ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कह रहा, नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं, नहीं कह सानू रहा, कोई फोन कुछ कह नहीं रहा। कह रहा, तुझे फिक्र ना करो। हाँ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ, हाँ ਹੁਣ ਗੱਲ करो। देखो यार, आप तो समझदार हो। अगर कोई ईसाई उठ के तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कोई ऐसा लफ्ज लेके तो आन के सामने बैठ गया। यार छोड़ो उसको, आप लोग सुनियों का बहाना नहीं बनाओ। आप सीधी बात करो इधर मिर्जे पे, बस बात खत्म है। नहीं नहीं, यार पुलिस आप- प्रिंट साहब बात कर रहे हैं, शायद जी बात कर रहे हैं, बात करें। चुप कर दें यार, एक मिनट। ऊपर मिर्जा साहब की तौहीन हो रही है, तूने हटाया नहीं है। नहीं नहीं, एक मिनट। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਈਡੀ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ, हाँ जी, आप वो बात सुन लेते करें। हैं, ਇਹਨਾਂ ਦੀ करो। ਇੱਜ਼ਤ उन्हें आप इhtराम बात साड़ी से देखें, उनका एक ईमान है, आप उनका ईमान समझने की कोशिश करें। जी जी उनकी नज़र में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी एक नबी है जी और वो उस पर ईमान रखते हैं कि ये वाकई में सच बात है। जब तक जी। उनका दिल नहीं मानेगा कि ये बात सच नहीं है, वो आपके साथ ऐसा ही करेंगे जैसा कर रहे हैं। तो बिल्कुल, आप इसका बिल्कुल। यही एक तरीका है कि हमें हमारे जो तसव्वुर हैं, जो हमारे पास सबूत है, उनके पास नहीं है। आप उसका उन्हें थोड़ा सा मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट दें इस बात का कि वो अपने शायद दिल से बात कर रहे हैं, तो उनकी बात सुने। आप क्यों नहीं उनकी बात सुनते? आपके पास अगर दलील है तो उन्हें दें, जैसे मैं उन्हें बता रहा हूँ। अगर उनका दिल हो सकता है वो मेरी दलील भी ना माने।
नहीं आपकी नहीं, बातें डॉक्टर साहब, आप बात बहुत करें। बहुत अच्छी देखें इस्लाम सानू यही कहता है कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਦੋਂ आना फिक्र ना करो, नहीं बोलेंगे ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ बोले। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਬੁੱਤ ਦਾ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ਿਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ नहीं ਬੁਰਾ नहीं ਨਹੀਂ नजीर साहब वो सारियां गल्लां एक एक करके ना जवाब एक एक करके ना डॉक्टर होली स्पिरिट साहब, ये जी। मोहतरम अभी यहाँ पे भाषण पढ़ रहे हैं, इन्होंने मुझे गालियां निकाली। मैं एक ब्रॉड पे गया हूँ तो ये वहाँ ऊपर से मुझे गालियां दे रहे थे। हाँ, हालांकि मैं- मैं कोई बात नहीं, आप इस वक्त थोड़ा चुप कर दें। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ तो एक बात याद है- चलो मैं हो माफी रही मांग है लेना, तो कोई उसे बात नहीं। थोड़ा होने ਤੁਸੀਂ, दें। गल जारी रखो डॉक्टर साहब। हाँ गंजिश, हाँ आप गंजिश उसको बोल- देखें, गालियां तो मुझे भी दे देते हैं लोग। हाँ चलें चलें, खैर है। लेकिन गंजा शैतान है ना। इसने जो लिखा था ना नीचे, जो उसने लिखा था, मैंने जी। जो उसको कहा था, मैंने बिल्कुल अपने दिल से कहा था कि नहीं नहीं, अब तो कमेंट आ ही नहीं रहे नजीर साहब, बंद कर दिए गंजे comment। शैतान नहीं नहीं बहुत उधर उधर इसने लिखा था, इधर नहीं उधर लिखा था। ਸ਼ੂਟਰ ਭਾਈ अच्छा, कोई ਪਲੀਜ਼ बात ਪਲੀਜ਼ नहीं, ਸ਼ਾਮ कोई ਸ਼ੂਟਰ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮੌਜੂ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ और गंजे ਫਿਰ शैतान कहानी गल फेवरेट कर। हाँ नहीं नहीं, एक मिनट, शार्प शूटर भाई आप एक मिनट मुझे दे दें। देखें आप लोग तो सुनते ही नहीं है, किसी की भी नहीं सुनते, तो आप शार्प किसी को शूटर भाई कैसे मैं आपको जवाब म्यूट दे कर रहा सकते हैं? हूँ मेरी जान। हाँ तीनों शूटर का जी, मुंडा जी। आ गया ही होना। हाँ नहीं जी, नहीं, ये बस। सारे हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। बड़े प्यारे बस हैं, इसका- सारे खत्म। देखें नजीर साहब, एक बात जान लें कि जैसे आपका है ना ख्याल कि जैसे आपकी अकीदत है किसी से, इन जी। सब की अकीदत भी है बिल्कुल और बिल्कुल। आपकी अकीदत उनके मुखालिफ है, तो इसीलिए हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या कि मैं ना किसी बुजुर्ग ने बुरा किया है, किसी नहीं बुजुर्ग नहीं, ठीक हो गया, तुसी अपनी गल करो हुण, तुसी अपनी जी। गल छोड़ दो सब कुछ। जी 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 हाँ, आप किस, हाँ आपने कहा था कि वो जमात फैलती जाती है, इस पर जी। बात करें। जी जी हाँ देखें नज़ीर साहब, आप मुझे बताएं कि जिस जमात से आपका ताल्लुक है उसकी तादाद कितनी है? नहीं मुझे नहीं तादाद ऐसे मुझे नहीं पता, मैं तो जिस चीज का मुझे नहीं इल्म मैं आपसे हाँ, वो मैं आपको बताऊं, पिछले साल जलसा सालाना में मिर्जा मसरूर जो हैं, जी जी उन्होंने कहा कि ये 22 करोड़ है इनकी तादाद, उससे ज्यादा है। आप ठीक मानते है। हैं ये बात उनकी? हाँ मैं उनकी हर बात को मानता हूँ। बस ठीक है, उन्होंने ये कहा कि वो 22 करोड़ हैं तादाद में। अब मैं आपको कुछ तारीखी हकायक बताऊंगा, जो आपको कहेंगे तो आपको सबूत भी हम देंगे उसका। नहीं बात हम करें कि खुद यानी कि आने वाला जो वो सच्चा कैसे, उसको शिनाख्त कैसे करेंगे, सच्चा है या झूठा है, मुझे चलें, आप ये साबित आपने करें। उस मौजू पर बात करनी है तो कर ले, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। नहीं 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 क्या- तादाद को गोली मारे 10 आदमी या 5 आदमी, मैं अहमदी हो गया ना, तो मुझे तो ये चाहिए कि ये सच्चे हैं या नहीं सच्चे। बिल्कुल मुझे- ठीक है आपकी बात, लेकिन आपने एक बात कही थी कि जी। जो सच्चा वो होता है जो फैलता जाता है, तो मैंने कहा आपको जी। मैं हकीकत दिखा दूं। जी नहीं आप पहले उनकी ये दलील दें कि उनकी तायद में खुदा खड़ा है या नहीं। नहीं बस खड़ा है। ये बात मुझे बताएं, अगर खुदा हाँ, नहीं उनकी खड़ा है। उनकी आप मुझे तायद में बताएं नहीं कैसे, खड़ा, कौन सी बात आपको ये कन्विंस करती है कि खड़ा है उनकी तायद में? मैं तो ये देखता हूँ कि जो मसलन आपको मैंने पहले बताया कि चंद सूरज को ग्रेन वाली, वो तौन वाली, वो उसके ठीक बाद है, उस पर बात कर लेते हैं। हाँ दार कुतनी एक किताब का नाम है नजीर साहब, जी दार कुतनी में है ये, जिसको हदीस कहते हैं, जमा आपकी जमात वाले। दारुल कुतनी, हाँ जी 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 ठीक है। ठीक? दार कुतनी जिस शख्स ने लिखी है वो अपने ज़माने का मशहूर झूठा था, उस पर अच्छा, इतबार नहीं करते थे लोग, पहली बात। ठीक है दूसरी बात कि ये सहासित्ता में इसका दूर दूर तक शुमार नहीं है। आप जानते हैं ना, सहासित्ता वो किताबें हैं जिसे आइमतुल मुस्लिमीन और जिनकी सनद ज़्यादा काबिल एतबार है। ये बात तो हो गई ना। दूसरी बात सुने, दार कुतनी में लिखा है कि ये किसी बाकर नामी शख्स का कौल है। ठीक है वो बाकर इमाम बाकर भी नहीं है। हदीस का मतलब होता है कौल। आपकी ठीक है। जमात इसको हदीस नबवी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के पेश करती है। मैं गलत हूं या ठीक हूं? बिल्कुल यानी कि जो मैं सुने बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ठीक है। हाँ, मुझे इल्म है। आपकी जमात ऐसे पेश करती है कि दार कुतनी का ये कौल, जिसे कौल हदीस का मतलब ही कौल होता है। आपने सुना होगा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के कौल को भी हदीस कहा जाता है। जी जी सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम के कौल को भी हदीस कहा जाता है।
लेकिन आपकी जमात ये हदीस का मतन बयान करता हूं कि लिखा है कि जब मसीह आएगा तो चांद और सूरज को ग्रहण लगेगा जो आज तक इंसानों की तारीख में नहीं लगा। असल लफ्ज नहीं है, कहीं तो निकाल लेता हूं। और जब ऐसा हो तो तुम घुटनों के बल जाना और उसको जाकर, अगर घुटनों के बल जाना पड़े तो जाकर मेरा सलाम कहना। आप इसी हदीस की बात कर रहे हैं। ने दो आपने मिक्स कर दी हैं। एक हदीस तो ये है कि जब मेरा इमाम आए तो आपके कानों में आवाज़ पड़े तो खा आपको यानी बर्फ़ के पहाड़ों पे कोनियों के बाल, यानी कि मुश्किल हालात भी हों, आपको मुश्किल भी हाँ, जाके सलाम, ठीक है, ठीक हो गया। ये दारकुतनी की हदीस है, करेक्ट? जी जी। एक ये हदीस है, दूसरी है जेडी मिसाल है चांद ते सूरज नु ग्रहण वाली वो हो रही, ये हो रही जी। हाँ जी, देखें बात यह है कि दारकुतनी की हदीस जो है वो इमाम बाकर का कौल है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल ही नहीं है, पहली बात। और इमाम बाकर का कौल भी नहीं है, उसकी कोई सनद भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा नहीं करती। अगर कोई जमात, आप ये इसकी तस्दीक करें, कहें तो मैं अभी गूगल से निकाल लेता हूँ वो हदीस। अगर आप ये साबित कर दे आपकी जमात किसी तरह भी कि इसका चेन मोहम्मद मुस्तफ़ा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी से भी मिलता है तो मैं मान जाऊंगा। ये इसका सबसे ज्यादा मतरूक हदीस यही है। पहला मैं आपको अर्ज की यही बात, आप इसकी तस्दीक जरूर करना कि ये कौल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज हरगिज नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो चांद सूरज का ग्रहण है, अगर आप कभी गूगल करें तो नासा एक एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, पता है जो स्पेस, उसने एक चार्ट बनाया हुआ है कि चांद सूरज को ग्रहण कब लगता है। ठीक है। रमजान के महीनों में पिछले 10 साल में 2 मरतबा ग्रहण लगा है चांद सूरज को, और तीसरी मर्तबा जो ग्रहण आपको पता कब लगा है चांद और सूरज को? चांद थोड़े दिन पहले एक लग गया, थोड़े दिनों। और जो इस मर्तबा ग्रहण लगा है ना, ये 3000 साल बाद ऐसा ग्रहण लगा। आप जानते हैं इस बात को? नहीं, इस नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ग्रहण ऐसा था कि चांद को दरमियानी रातों में ग्रहण लगा और सूरज को आखिरी रातों में ग्रहण लगा। ठीक है। और जो दारकुतनी की गलत हदीस है, जो गलत से मुराद के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नहीं है, वो ना दरमियानी रातों में लगा ना आखिरी रातों में लगा। इन्होंने उसकी मैनिपुलेशन की है। ऐसे ग्रहण जो उन्होंने बनाए हुए हैं वो तो हर 5 से 8 साल बाद लग जाता है रमज़ान के महीने। मैंने आपके एक चीमा साहब हैं, मैंने उन्हें 6 महीने पहले कहा था, नासा की वेबसाइट से देखा, मुझे कोई इल्हाम नहीं हुआ। मैंने चीमा साहब से कहा, चीमा साहब इस दफ़ा जो चांद और सूरज को रमज़ान में ग्रहण लगेगा ये 3000 साल बाद होगा। और मैं आपको एक और सबूत देता हूँ, जो अहले यहूद ने, इसराइलियों ने, इसकी इतनी कीमत है इस चांद ग्रहण की कि वो उनके मुताबिक ये इलामत है उनके मसीह के आने की, और उन्होंने एक इंतहाई महंगी कुर्बानी की जिस दिन ये दूसरा ग्रहण लगा। आपको इल्म है इस बात? अहले यहूद ने एक खास कुर्बानी की है, इस बात की इलामत की कुर्बानी। और उन्होंने 4 बछड़े खास तौर पर पीले रंग के बनाए, रेस किए, क्योंकि उन्हें इल्म था कि ये ग्रहण इस साल आने वाला है, और उन्होंने उनको कुर्बान किया टेंपल माउंट पर जहां मस्जिद अल अक्सा है। जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैंने सुना था रेड कलर की, यानी कि हाँ, वो येलोइश रेड है, वो खास रंग जो है ना, जो जिसको आप गेरवे रंग कहते हैं ना, जिसकी सूरा बकरा में जिस रंग की गाय का जिक्र है वही रंग उन्होंने कुर्बान किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है जी, आगे। हाँ, तो ये जो हदीस है ये हदीस भी नहीं है, ये बिल्कुल झूठ और इफ्तरा है। कोई शख्स अपने हक में ले जा सकता है। मैंने तो चीमा साहब से कहा था कि आप नबूवत का दावा करते फिरते हैं, साइन फिर इससे ज्यादा यूनिक साइन आपको मिलने वाला नहीं।
चलो मैं इसको देखूंगा, मैं जरूर देखूंगा देखें आप। दोबारा मैं इसको कहता हूँ खोल एक एक के। लफ्ज की तस्दीक करें। ठीक है जी, और अगला सवाल बताएं आप। अच्छा, आगे उनका जो जवाब है ना, वो उनका ये होता है कि एक दावेदार हो और उसके बाद उसकी तायद में ये निशान का ज़ाहिर होना, ये पहले किसी पैगंबर के वक्त में नहीं हुआ, उनका ये है। लेकिन मैं अब इसकी तहकीक करूँगा कि जो आपने मुझे बताया है, अगर तो क्योंकि दावेदार तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम में مثلا 150 साल पहले दावेदार आए, उसके बाद अगर सारे ये मामला हुआ है तो फिर तो ये सच्ची बात है। अगर उससे पहले भी ये होता रहा है, नासा की बहुत वो दफा हुआ है। वेब पे जाऊंगा, वो भी देखूंगा। उसके अलावा ये भी मैं देखूंगा कि हदीस ये कैसी, ये दोनों चीज़ों की मैं तहकीक बिल्कुल करूंगा। तहकीक करें, मैं कहता हूँ पक्की पक्की करें और ठीक है। मैं फिर आप आके हमें बताएं, क्योंकि मेरे पास तो मैंने देखा हुआ है। और ये देखें, इस वक्त जब ये चांद सूरज ग्रहण लगा है, जंबा साहब का दावा मौजूद है, हाँ ठीक है, जाहिद का बिल्कुल। दावा मौजूਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਦਾਵਾ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹ हाँ, ਨਿਸ਼ਾਨ जरूर। नहीं की नहीं, जो ना- उनके सब इधर हैं नेट पर, उनके तो बहुत वीडियो इनिया वीडियो ने तुसी सोच भी नहीं सकते। नहीं, उसको भी हक है, उसको भी हक है कि भाई ये मेरी यानी कि तायद में अल्लाह ताला ने ये निशान दिखाया है। अगर ये सच है, मैं देखूंगा। हाँ, अच्छा, तो ये बात पॉइंट है आपका, बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे पास, मैं इसको जरूर सर्च करूंगा। ठीक है, हाँ। आगे जी। हाँ, अब आप अगली बात मुझे बताएं, आप पूछें। आपसे आपको दोबारा जो बात मुलाकात आपको होगी कहती तो- है कि ये सच्चे हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा कि बात सच्ची है कि नहीं है। अच्छा, आपका नाम सैयद होली स्पिरिट है आपका नाम? हाँ जी, अब इस वक्त यही है। अच्छा, इस सैयद वक्त- मेरा असली नाम है, आप बाय द वे। क्या नाम है असल? हाँ, सैयद। इस वक्त आप सैयद होली स्पिरिट कह लें, आप डीएम करें, मैं आपको बता अच्छा, दूं। आप पहले अहमदी थे? नहीं, एक दोस्त कह रहा था ना कि वो एक पहले ये भी बता रहा था कि वो उसने अहमदी छोड़ के इधर आया है। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं की थी। बात ये थी कि ये अहमदियत को बड़े करीब से जानते हैं। हाँ, उन्होंने अच्छा, कहा होगा मैं हाँ। करीब से, क्योंकि मैंने इनकी सारी किताबें पढ़ी हैं और ठीक है, एक मैं वो- जमाने में मैंने इन्हें बड़े करीब से देखा है। वो मेरे अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा फर्क है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो ना, सही जिस तरह उन्होंने बयान किया है ना, तो करीब तो मेरा मतलब से शायद कि अहमदियत छोड़ी है ना वो नहीं, मैनू- मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैं हमेशा अल्लाह का फजल है, मैं मुसलमान ही था। हाँ ठीक है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਖਲਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੁਨੀਆ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ नहीं, ਦੱਸ नहीं, ਦੇ कोई हक नहीं। देखें आप, ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ਜਵਾਬ नहीं, ਦਿੱਤਾ छोड़ ਨਾ। दें। ਦੇਖੋ, नहीं, ये नहीं, बस नहीं, नहीं, मैं करने इस वाले करके अच्छे कहना लोग कि नहीं होते। ਇਸ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇhtਰਾਮ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਬਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜ਼ਾਕਲਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਫਿਕਰਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ जरा रिपीट करो तुसी जी के गंदा फिकरा लिखा है। चलें मैं- शार्प शूटर भाई रहने दें, कोई नहीं। आप भी तो मैं साहब बोल रहे हैं, लोग हर शाह किस्म साहब की कह रहे हैं तो प्लीज इग्नोर करें हर चीज को। हाँ, इग्नोर कर दें, कोई बात नहीं। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। इजाजत ਇਸ दो time तो मैं एक शाह गल साहब बैठे ਤੁਹਾਨੂੰ हैं, अर्ज ਤੁਸੀਂ करा। ਉਹਨਾਂ को शुरू करो। जी जी करो। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी आपने बुरा नहीं मानना है अब। ठीक है। नहीं जी, अगर बुरी बात ना हो तो मैं नहीं मानूंगा। नहीं नहीं, बुरी बात नहीं है, हकीकत बयान कर रहा हूँ। अच्छा, आपने अगर इस जमात में हैं तो आपको एक बात तो पता होगी कि ये जमात में कहते हैं, वो उनसे पूछें कि आपका क्या ताल्लुक है इस्लाम से, वो कहते हैं कि जी हमारी नमाज भी वही है, हमारा रोज़ा भी वही है, हाँ हमारी ईद भी वही है, बिल्कुल ठीक है। हमारा कलमा भी वही है।
बिल्कुल और ठीक है। ये भी वो कहते हैं कि जो शख्स कलमा पढ़ता है उसको आप कैसे गैर मुस्लिम कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, यही उनका आर्गुमेंट है ना। और जी, एक जी। जो आम मेंबर है इस जमात का, वो अपने इस अकीदे पर उसका दिमाग कबूल ही नहीं करता कि मेरा तो नमाज वही, रोज़ा वही, कलमा मैं पढ़ता हूँ। और अगर उसे आप कहें ना कि तुम जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो तो उसमें मोहम्मद से मुराद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद तुम मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को लेते हो, वो मानने से इनकार कर देते। ये कहता सच है वैसे? नहीं, ये ये सच सच नहीं है। आहो मैं देखा। आपको सबूत दिखा सकता हूँ क्या? कि आपकी जमात ने हमें लिख कर दिया हुआ है। क्या? कहें तो अभी निकाल लेता हूँ। उन्होंने क्या? कहा है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो उसमें मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का नाम खुद ब खुद शामिल हो जाता है। बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं कि सूरह जुमा की आपको एक आयत पढ़ के सुनाते होंगे, व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम व हाँ, हुवल एक चीज अज़ीज़ुल हकीम हाँ, ज़ालिका एक चीज फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। सुने है ना आपने कभी? जी जी बिल्कुल, ये तो ठीक है कि वो कहते हैं कि ये बेस के अगर सानी है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ 100% ਝੂਠ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਬਤ करੋ ना कि हाँ, मैं ਇਹ अभी आपको हवाला देता हूँ, आप एक मिनट हाँ, ठहर जाए, मैं हाँ, निकाल लेता हूँ आपको। जी मैं जल्दी। पूरा हवाला इसका दूंगा जी और जी आप उसको ले जाएं इनके पास। ठीक है। बल्कि शार्प शूटर भाई आपके पास वो निकाल के दें इन्हें हवाला जो है। हाँ, एक मिनट में अभी निकाल लेता हूँ। आप मुझे एक मिनट अगर दें तो मैं अपना कंप्यूटर मेरा स्टार्ट हो रहा है। नहीं वो मैंने हवाला दे दो ना, मैं नोट कर लेना ना। हाँ तो हाँ, मैं बिल्कुल आप नोट करें, मैं कहता हूँ क्योंकि ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ तो ਬੰਦੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੱਟ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅगर ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਤੇ कुछ और ਹੁੰਦਾ है। नहीं नहीं, हमारे पास कोई चिट नहीं है। मेरे पास कोई 350 किताबें हैं इस जमात की, जिनमें 23 हाँ आप जिल्दें रूहानी खजाइन की भी हैं। ठीक है। अब वाला को निकाल हाँ रहा जी, है ये देखें मैंने निकाल लिया। मैं आपको अभी एक हवाला नहीं, मैं आपको बहुत सारे हवाले दूंगा उस किस्म के। देखें, एक मैं आपको पहले पढ़कर सुनाऊं। ठीक है सुना ये दें। किताब जो है ये लाहौरी जमात ने लिखी है। नहीं वो नहीं अच्छा उनका नहीं नहीं अच्छा, उनके नाल ठीक है, आप हाँ, छोड़ दें उसको। जी ये खजाइन की जिल्द 22 है, सफ़ा 502 है। रूहानी खजान जिल्द 22 सफ़ा ठीक है। 502 है। ठीक है। तमत्ता हकीकतुल वही है। ठीक है। यहाँ पर वो दरमियान में करके लिखते हैं कि खुदा ताला ने आज से 26 बरस पहले मेरा नाम ब्राहीन अहमदिया में मोहम्मद और अहमद रखा है सल्लल्लाहु ठीक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ठीक है। है। तो ठीक है। देखें इसको इस्लाम और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं हाफिज़ नहीं कुरान हूँ और मैंने फ़िक़्हा और हदीस की नहीं तालीम बाकायदा ये हासिल बात की आपने है। दुरुस्त कही, ये बात आपने दुरुस्त कही, ये है ऐसी बात। बाकी आगे कलमे वाली हाँ बात हाँ, मैं वो भी आपको सुनाता हूँ। जी जी ये देखें तो इसको फ़िक़्हा की ज़ुबान में तहरीफ़ मनसबी कहा जाता है कि आप ये दावा करें कि फ़लाँ जो शख्स है उसका मनसब मेरा मनसब है। अच्छा वो ना ये थोड़ी गल लंबी हो जाएगी, आप नहीं सिर्फ नहीं, चलो कलमे वाली बात आगे सुनाइए। आगे देखें। जी ये रिव्यू ऑफ रिलीजन्स है, नंबर 3 है इसका, सफ़ा नंबर 105 है। तो यहाँ लिखा है कि इस बात में कोई शक रह जाता है कि कादियान में अल्लाह ताला ने फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा ता अपने वादा को पूरा करे जो उसने आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बेहिम में फरमाया था। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता बल्कि मसीह मौद ने जो खुतबा इल्हामिया सफ़ा 180 में
आयत आखरीना मिनहुम का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि किस तरह मिनहुम के लफ्ज़ का मफहूम मुस्तहक़्क़ होकर हो अगर रसूल करीम आखरीन में मौजूद ना हो। उनका दावा यह है कि वो असल में, वो कहते हैं शक्ल भी वही, सूरत भी वही, नाउज़ुबिल्लाह सीरत भी वही। ये दावा है उनका। नहीं, कलमे वाली बात आप फिर हाँ छोड़ ना, गए कलमे पर आ रहा हूँ। देखें, आपको कलमे वाली बात ना आ रहा, आप एक क्यों? मिनट। जो मेरे दिमाग में अटकी हुई चीज है ना, उसको पहले हल करें, उसके हाँ, बाद मैं ये एक मिनट में वो निकाल के आपको अभी सुना देता हूँ। हम्म, देखें, ये कलमातुल फसल है, जी जी। जिल्द 14 है, सफ़ा 198 है। हम्म, यहाँ लिखा है इस पैराग्राफ के आखिर में, नीचे छठा तरास नाम की एक सुर्खी है, उससे ऊपर की 3 लाइनें पढ़ रहा हूँ। बस मसीह मौत खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिखा है बस मसीह मौत खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह है, जो इशाअत इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए। इसलिए हमको किसी नए कलमा की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद रसूल अल्लाह की जगह कोई और आता तो जरूरत पेश आती। इसके अलावा भी मैं आपको एक हवाला पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, ये जहाँ वाला नहीं 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 नहीं, थोड़ा शायद मैं मुझे अंडरस्टैंड मुझे जरा एक्सटेंड कर दें जी। आमर, मुझे एक्सटेंड कर दें। हाँ, और देखें आप नजीर साहब, ये सुन लें, ये ऊपर से मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, हजरत मसीह के आने से एक फर्क जरूर पैदा हो गया है, वो ये कि मसीह की बेसत से पहले तो मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफहूम में सिर्फ आपसे पहले गुजरे हुए अनबिया शामिल थे, मगर मसीह की बेसत के बाद मोहम्मद रसूल अल्लाह के मफहूम में एक और रसूल की ज्यादती हो गई है। लिहाजा मसीह के आने से नाउज़ बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा बातिल नहीं होता। वो कह रहे हैं कि इसमें मिर्जा गुलाम कादियानी शामिल हो गया है और भी शान से चमकने लग जाता है। अब गर्ज अब भी इस्लाम में दाखिल होने के लिए यही कलमा काफी है, यही कलमा है। सिर्फ फर्क इतना है कि मसीह के आमद ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में, गौर से सुने, कहते हैं कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए यही कलमा है। सिर्फ फर्क इतना है कि मसीह की आमद ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में एक रसूल की ज्यादती कर दी है। अब आप इसका कलमे में जी कहा कि जब हम मोहम्मद कहते हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें मिर्जा गुलाम कादियानी खुद ब खुद शामिल हैं। अच्छा, ये मैं जरूर इनका मुताला करांगा, मैं सारा इन्हों नोट कर लिया। हाँ, दोबारा नोट करें, कलमातुल फसल जी जिल्द जी 14 सफ़ा 158। हाँ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਫਾਕ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਰਸ ਖਾਨ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿ ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਸਲਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ मैं देखनी चाहना, बस ये चीज़ का मैंने 158 सफ़ा है, कलमातुल फसल जिल्द 14 है, और फिर इसमें उन्होंने हवाला दिया है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की अपनी तहरीर का भी। ठीक है क्या? ठीक है, और मैं आपको एक और बात पूछ सकता हूँ? जी जी। आपको पता है कि उन्होंने खुदा होने का दावा किया? नहीं, मैंने नहीं पता। हाँ, आप मेरी एक हवाला बस सुने, मेरे पास ऐसे बहुत सारे हवाला जात हैं। सुनाओ। तो ये देखें, मैं आपको, ये मेरा बड़ा फेवरेट रेफरेंस है, तो मैं हर एक को ये दिखाता हूँ, क्योंकि इस पर मुझे जो है ना और बड़ा इस पर मुझे इसको पढ़ के ना खासी तकलीफ भी कभी कभी होती है। देखें, ये है, आप नोट करें इसको और आपने पढ़ना है इसको। ठीक है। खजाइन की जिल्द 20 है। रूहानी खजान? हाँ जी। अच्छा, उसकी जिल्द 20। ठीक है। सफ़ा 404। ठीक है। किताब का नाम है तजल्लियात इलाहिया। ठीक है। यहाँ लिखा है कि आज फिर 15 मार्च, ये दूसरा पैराग्राफ है इस सफ़े का। मेरे पास पूरी किताबें हैं जी, मैं तो मुकम्मल पढ़ा हुआ है इनको मैंने।
आज फिर 15 मार्च 1906 को बरोज पंज शंबा वक्त सुबह ये इल्हाम हुआ, खुदा निकलने को है। आगे इल्हाम लिखा हुआ है, इल्हाम के लफ्ज अरबी में है, मैं आपको तर्जुमा करके बता देता हूँ। अंता मिन्नी बेमंजलाती बरूसी, अंता का मतलब होता है तू, सामने वाला। मेरे लिए मिन्नी, तू मेरे तरह ही एक बरूसी खुदा है। ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं नहीं, अंता मिन्नी बेमंजलाती बरूसी लिखा हुआ है। नहीं तर्जमा हाँ, उन्होंने इसका तर्जुमा नहीं लिखा, इसलिए मैं आप किसी और से भी कह दें इसका क्या मतलब है। अंता मिन्नी, मैं अना तकल्लमुल अरबिय्य सही बिल्लुगात, मुझे थोड़ी बहुत अरबी भी आती है। अच्छा, वो मसला है ना, मैं आपको बात बताता हूँ कि एक दफ़ा ना मुझे किसी ने कहा कि मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि जो मुझे नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है। हाँ, ये भी कहा है। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ, मैं इस चीज़ से मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे क्यों कहा। ठीक है, मैं आपको वो मैंने हवाला दिखा देता हूँ। नहीं मैंने देखा है, वो तो मैंने देखा है, आप मेरे को सुन लेना बात। जी, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ज़ुरियतुल बगाया की बात कर रहे हैं आप। ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਸਰਕਸ਼ ਕੌਮ, नहीं, ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਾਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਸ਼ ਕੌਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਗਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਲੁਗਤ 'ਚ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ये अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है किते हाँ मेरे पास है उनका तर्जमा, जहाँ उन्होंने खुद तर्जमा किया है कि कंजरियों की औलाद। जन हाय जानिया के लफ्ज मौजूद हैं, जना करने वाली औरतें। हाँ ये मुझे इस हाँ, बात ये मैं हवाला आपको जरूर देता हूँ। ये मुझे देना, जरा इनका हवाला दे दो। हाँ, पहले वो पढ़ लें कि ये खुदाई के दावे वाला। हाँ चलो पढ़ लें। हाँ चलो ठीक है, वो हवाला दे रहे हैं ना, खुदाई के दावे का आपने बताया। चल नहीं, वो तो आप आगे सुने ना, ये बड़े मजे का हवाला है। कहते हैं कि इल्हाम ये है, अंता बिन्नी बेमंजलाती बरूसी, यानी तू मेरी तरह का ही एक खुदा है। वाद अल्लाह, ये अल्लाह का वादा है। इन्ना वादल्लाह ला युबद्दिल, और यकीनन अल्लाह ताला अपना वादा तब्दील नहीं करता। आगे लिखा है, यानी खुदा इन 5 जल्जलों को लाने से अपना चेहरा जाहिर करेगा। तो आपकी जमात के लोग कभी कहते हैं ये तो जल्जलों की बात है, लेकिन आगे सुने, और अपने वजूद को दिखलाएगा। और देखें आगे उर्दू में लिखा हुआ है उन्होंने, मिर्जा गुलाम कादियानी की तहरीर है, और तू मुझसे ऐसा ही है जैसा कि मैं ही जाहिर हो गया। ठीक है ना, इससे ज्यादा साफ अल्फाज में खुदाई का दावा नहीं कर सकते। आगे लिखा है, यानी तेरा ज़हूर बैन ही मेरा ज़हूर होगा। ये खुदा का वादा है। ठीक है, मैं ना इसका मुताला करके ना फिर आपसे बात करूंगा। अच्छा, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जो आप दुरियतुल बगाया वाला ना, तो मुझे 1 मिनट दें। तो अगर कोई और भाई के पास है तो वो इन्हें निकाल कर दे। सब शूटर भाई आपके पास होंगे सारे हवाले, आपको मैं स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ, आप इनको जो हवाला शाह साहब कह रहे हैं वो इनको स्क्रीन पे लगा दे प्लीज। सब शूटर भाई आवाज आ रही मेरी नीडो भाई? अच्छा अपना सैयद भाई, मैं तो ना एक मेरी ना छोटी जी गल जरूर सुनो। जी मैं इस चीज तो ना जरूर गौर करना, ये नहीं कि मैं हूँ गौर नहीं करता, मैं ये भी करना। मेरा भाई जेडे ने वो एक इंस्पैक्टर है ते एक चेयरमैन है, वो जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਰਾਲ ਉਦੋਂ ਕੁੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੋਲਾ ਚੱਲੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਨੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਲਿਪਸ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ।
ٹھیک ہے میں غور ضرور کرنا وہ جو چیزاں بھیجن میں وہ غور کرنا اگے میں یہ بھی ویخنا کہ میں ایمان دا نہ تمہیں دسن لگا اپنے خدا نال نال کر کے جن دے قبضے چ میری جان ہے میں جب اپنی نظر دڑانا نا تو مینو اس جماعت تو بہتر کوئی ہور فرقہ نظر نہیں آتا میں سوچنا نا کہ اگر بالفرض کہ میں ایس فرقہ جڑا فرقہ ہے ادھر ہو جاواں یا ادھر ہو جاواں یا ادھر ہو جاواں میں جو ساریاں نو دیکھنا نا یہ میں تو اپنے خدا نو حاضر ناظر کر کے کہنا میں انہاں دے وچوں ساریاں دے وچوں جو پکیزہ پانا نا تو وہ انہاں نو پانا اتھوں میرا دماغ کسے پاسے ہل کے نہیں جاندا میں تانوں پوچھیا سی کہ مینوں وہ فرقہ دسو یا وہ جماعت دسو یا وہ دسو جڑے لوگ مثال دے طور تے ادھر بھی کوئی نیک ہون جڑے جنہاں نو میں فالو کر لواں تے میں انہاں نو مان لواں کہ ہاں جی اے جڑے نے اے اچھے نے تے میں انہاں نو مان لواں میں آپ کی بات کا جواب دوں گا پہلے وہ آپ کو میں حوالہ دے دوں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد بازاری عورتیں ہیں ٹھیک ہے تو اچھا ڈاکٹر خزائن صاحب کی یہ جلد 16 ہے صفحہ نمبر 49 ہے خطبہ الہامیہ ہے جو آپ نے سنا ان کا بڑا مشہور ایک تحریر ہے ٹھیک ہے خطبہ الہامیہ جی 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 وہاں پر اوپر سے 1 2 3 4 5ویں لائن میں لکھا ہے اور 3 زبانوں میں ہے فارسی میں اردو میں اور عربی میں ٹھیک ہے وَالتَّشَوْقِ إِلَىٰ رَقْصِ الْبَغَايَا وہی لفظ ہے نا بغایا کا جی جی نیچے لکھا ہے فارسی میں رقص زنان بازاری زنان عورتوں کو کہتے ہیں فارسی میں اور بازاری عورت کو آپ جو مرضی آپ کہہ لیں نیچے اردو میں لکھا ہے شوق کرنا بازاری عورتوں کے رقص کی طرف یہ ان کا ترجمہ ہے میرا نہیں انہوں میں غور کراں گا مطلب کی سارا یہ میں ضرور دیکھاں گا ہاں اچھا نہیں ٹھیک ہے انہوں نے اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے ذریت کہتے ہیں کہ نسل کو جی البغایا جی جی اس کے لفظ وہ کہتے ہیں کہ جی سرکش لوگ میں آپ کو ہاں ایک جی اور حوالہ دیتا ہوں جو انہوں نے اس کی پیش کرنے کی کوشش کی تھی تو آپ یہ حوالہ نوٹ کریں یہ ذریت البغایا کے بارے میں ہے اس کے پہلے کالم پر یہ جولائی 1923 کا الفضل اخبار ہے دارالعلوم قادیان سے چھپا ہے جولائی اور جلد اس کی جلد 23 ہے سوری مجھے اس کی مجھے پڑھنے دیں ذرا یہ کون سی تاریخ 32 کا ہے جی ٹھیک ہے یہ 1932 کا قادیان دارالعلوم خیر میں آپ کو تحریر پڑھ کر سنا دیتا ہوں میں آپ کو یہ بھیج بھی سکتا ہوں کیونکہ میں اس کو دیکھ کر پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ بغایا کے معنی بدکار عورت کے بھی ہیں اور ہاں یہی بالکل یہ سچ ہے یہ ہاں میں یہ تو بھی پڑھیا ہے نا کہ اس دا مطلب اے بھی ہے یہ ہاں لغت بھی لکھیا ہے میں لغت بھی نہیں کٹ کے ویکھ لیکن رہا نا دیکھیں نا بات تو ہم نے دیکھنی ہے جو مرزا غلام قادیانی نے ترجمہ کیا انہوں نے صرف بازاری عورت کا ترجمہ کیا ٹھیک ہاں آپ نے والا دیا نا میں اس کو دوبارہ پھر پڑھوں ہاں گا میں آپ کو اور بھی حوالہ دے رہا ہوں دوسرا حوالہ لکھیں جہاں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے بغایا نہیں دا کا مطلب تو انہاں معنی دسیا نا کہ دا مطلب اے بھی ہے نہیں انہوں نے ایک ہی ترجمہ کیا دیکھیں اگر 2 حوالے اسی ترجمے کے مل جائیں تو بات ثابت ہو جاتی ہے نا اچھا ٹھیک ہے تو ہاں بھیجو خزائن کی اچھا جلد 16 ہے جی جی صفحہ 371 ہے ہوں لجت النور کتاب کا نام ہے ٹھیک ہے نیچے سے تیسری لائن میں وہ لکھتے ہیں ہوں تلک البغایا ہوں اور نیچے اس کا ترجمہ ہے فارسی زبان میں زن ہائے زانیہ یعنی زنا کرنے والی عورتیں ٹھیک ہے یہ آپ دوبارہ نوٹ کر لیں خزائن جلد 16 صفحہ 371 لجت النور تھوڑے نوٹ ہو گیا سارا ٹھیک ہاں ہے جی اور دیکھیں ایک اور حوالہ نوٹ کریں تاکہ بات پکی ہو جائے خزائن کی جلد یہاں انہوں نے ترجمہ کیا بغایا کا یہ سارے حوالوں میں بغایا کا ترجمہ اگر کہیں بھی انہوں نے سرکش لکھا ہو تو آپ مجھے پکڑ لیں ٹھیک ہے اچھا روحانی خزائن جلد 8 ہے صفحہ 163 ہے نور الحق الحصۃ الاولی کتاب کا نام ہے یہاں انہوں نے لکھا وَلَيْسَ مِن ذُرِّيَّةِ الْبَغَايَا اور نیچے لکھا ہے اور خراب عورتوں اور دجال کی نسل میں سے نہیں
ਇਹ ਸਰਕਸ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਇਹ ਤਰਜਮਾ नहीं है कोई किसी भी भी? नहीं, कहीं भी नहीं उन्होंने सरकश और बागी किया। अच्छा ठीक है मैं ना मैंने जरूर आपको 3 या 4 रेफरेंस अब दे दिए हैं ये मेरा जहाँ पर उन्होंने जनाकार औरतें किया है इनका तर्जमा। 6 तो ज्यादा हो गया ना, इन्हें ज्यादा ना दियो कि फिर वो मेरे को मिक्स हो जाए तो दूसरे हाँ। नंबर पे मैं नहीं नहीं, इत्थे देखो ना, इत्थे लफ्ज है जुरियातुल बगाया उन्होंने तर्जमा किया है। जुरियातुल बगाया अपने खास लफ्ज का तर्जमा है। उन्होंने ठीक है। क्या कि खुराब औरतों, हाँ सरकश ठीक नहीं है किया। मैं ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਰੌਂਗ ਸੋਚਣਾ? नहीं नहीं, मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ जी कि आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। ये जमात का एक, पहले मैं आपको बता दूं कि 2 किस्म के लोग हैं इस जमात में। एक वो जो जमात का निज़ाम चलाते हैं, ठीक है वो बिल्कुल ठीक जानते हैं कि जमात के असली कायद वो उनको आप तक पहुंचने नहीं देते। ये जो सारी बातें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है वो जमात के एक 90% जमात के मेंबर हैं जिनको एक ऐसी तस्वीर पेश की जाती है कि हम तो असली और हकीकी मुसलमान हैं। देखो हमारी नमाज वही, रोज़ा वही, हर चीज़ वही, हम करते भी वही हैं, हमारे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले। ठीक ठीक है, है। लेकिन ये इसलिए करते हैं कि इन्होंने आपको इस्लाम के नाम पर कंट्रोल किया हुआ है। हाँ तो बिल्कुल ठीक है। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸ਼ੀਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਚਾਹਵੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਲਮ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਬੀ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਤਆਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਈ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਈ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਲੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਾਂ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਤਈ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਫਿਕਰੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਗਾਸਬ ਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਮਸਾਲੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲਦਾ, ਥੋੜੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਗੇ ਫਿਦਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੀਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਪਾਰੇ 40 ਸੀ, ਉਹ 10 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਖੈਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫਤ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ, ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ, ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਸਬ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਬੈਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜੇ ਬੈਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਿਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਫਿਤਨਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੈਅਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਬੈਅਤ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਅਗਰ ਸ਼ੀਆ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਫੱਟ ਦਿਓ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਹੁਣ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਇੰਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਮਿਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ